हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे एनएलसी इंडिया स्टॉक के बारे में। कंपनी के ऊपर कर्ज है। फंडामेंटली डाटा की मैं बता देता हूं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने अच्छा प्रीवियस ईयर ऑन ईयर बेस पे क्वार्टरली कंपैरिजन में अच्छा जनरेट किया है। अदरवाइज हमें यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम होता दिखा है। अब प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन आप इसको टेक्निकली देखोगे तो आपको ये रेंज समझ में आएगी, जो कि पूरा लगभग 2024 के स्टार्टिंग से ही इस रेंज में प्राइस मूव कर रहा है। तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो आपकी एंट्री बनती है, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो इस रेंज तक रहेगा। क्योंकि ये जो रेंज है, ये प्राइस रेंज है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है लगातार, और ये सपोर्ट का काम कर रही है। प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब बात करेंगे ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज 300 भी यूज़ किया। आप यहाँ पर इसके साथ साथ मूविंग एवरेज 200 भी यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को बार बार ब्रेकआउट कर रहा है तो आपके बीच में कहीं पर भी एंट्री नहीं बनेगी। ये कोई भी एंट्री के पॉइंट नहीं है। तो प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आता है तब आपकी एंट्री बनेगी, और पहला टारगेट मूविंग एवरेज 50 तक का रहेगा। उसके बाद क्या आप टारगेट इस प्रीवियस जो रजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं इसमें। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर कहीं पर भी आ रहा है तो ये आपके एंट्री के पॉइंट नहीं बनेंगे। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आकर कंसोलिडेट करता है, प्रीवियस का ऊपर क्लोज देता है, तो आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट मिलते हैं, जो कि 6% से लेकर 10% तक के गेन के रह सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पे तो प्रीवियस जहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो मूविंग एवरेज 100 को ब्रेकआउट किया तो 300 पर आना था। यहाँ पर 2 से लेकर 4 रेड कैंडल ब्लॉक जो है बननी थी, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस इससे पहले ही ऊपर चला गया। अब ये जो रेंज है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसको अगर बारीकी से देखोगे तो आपकी एंट्री कहाँ पर बन सकती है इसमें। आपको ये ग्रीन कैंडल को जो रिट्रेसमेंट इसकी क्लोजिंग का ध्यान रखना है, यानी कि 261 के ऊपर की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसमें रैली कैंडल बनेगी, नीचे की तरफ वीक रहेगी, या तो क्लीन जो है ग्रीन बॉडी बनेगी, या फिर उसमें नीचे की तरफ वीक बड़ी रहेगी, यानी कि उसमें बायर्स पावरफुल रहे हैं, बायर्स ने ताकत लगाने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ आपको बारीकी से देखना समझना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डबल बॉटम तरीके का पैटर्न बन गया है। यहाँ पर डबल बॉटम टॉप भी बन सकता है, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मार्केट अब अपने आप को सुधार रहा है और स्ट्रेंथ आ रही है मार्केट में, तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो प्राइस आपको पहले टारगेट इस तरीके की रेंज के रख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो प्राइस है इसी रेंज में अभी मूव करेगा, जो कि लगभग अगले क्वार्टर तक, यानी कि फरवरी मार्च तक इस स्टॉक में रह सकता है। फरवरी तक प्राइस इसी तरीके से इस स्टॉक में रह सकता है। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। पिवट इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा पहला टारगेट 292, दूसरा टारगेट है 327। तो इसमें 292 का टारगेट है, जिसकी मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है अगर हमारी क्लोजिंग 261 के ऊपर बन जाती है। तो इस स्टॉक में यही आगे के कुछ टारगेट है। इसके अलावा इस स्टॉक में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टॉक कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक के बारे में ज़्यादा कुछ डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। और इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर लगातार पिछले 2 क्वार्टर से कम हो रहे हैं। 2% से ज़्यादा की इसमें गिरावट आ चुकी है रिटेल इन्वेस्टर की परसेंटेज में। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉक को देख सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए इसके कोई भी ऐसे नंबर अभी सामने नहीं आए हैं जिसमें इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।